शांति। आपका प्रश्न है, दिव्य बुद्धि का अर्थ क्या है, कैसे बनाए जिससे बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सके। उत्तर है, मुरली के वरदान में यही बताया कि त्रिकारदर्शी बनना है। हमारा बाबा अर्थात परमात्मा तीनों कालों को जानते हैं और हमें ज्ञान दिया है, तो हम भी उनके बच्चे मास्टर त्रिकारदर्शी बन सकते हैं। तो त्रिकारदर्शी बनने का आधार ही क्या बताया? दिव्य बुद्धि। तो दिव्य बुद्धि का अर्थ है ये जो ज्ञान है, आत्मा परमात्मा, ये सृष्टि चक्र का ये सारा ज्ञान को अच्छी रीति समझने से बुद्धि शुद्ध, पवित्र और दिव्य बन जाती है। इसका मैंने YouTube पर ऑलरेडी टॉपिक रखा है 2 पार्ट में कि कैसे बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाकर दिव्य बनाए और नंबर 1 में आ सके। वो अच्छी रीति आप समझो और उस बातों को प्रैक्टिकल में लाओ। तो पहले जब हम पॉजिटिव बनते हैं, हमारे साते चक्र पॉजिटिव बनते हैं, तो हमारी बुद्धि स्थूल से सूक्ष्म बनती है। सूक्ष्म बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती जाती है। स्थूल माना इस दुनिया की सभी चीजें इस आंखों से देख रहे हैं, वो है स्थूल बुद्धि। और दिव्य शुद्ध पवित्र जितना हम पॉजिटिव बनेंगे, नकारात्मकता से या व्यर्थ नेगेटिव से मुक्त होंगे, उतनी हमारी बुद्धि सूक्ष्म बनेगी। यही शुद्ध पवित्र है और तब सारे राज बाहर आना शुरू हो जाता है और हम दिव्य बुद्धि बन जाते हैं, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म बुद्धि। इसीलिए बाबा ने हमें ज्ञान दिया कि कोई भी परिस्थिति आए, वो परिस्थिति का कारण और कोई नहीं है, हम खुद ही है। हमने ही ये एनर्जी भेजी थी, वो ही कर्म का फल के रूप में आई है। अभी हमें क्या करना है? उस एनर्जी को बदल देना है, नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है। जो हमें चाहिए वही एनर्जी भेजनी है। तो हमें अभी पता है कि जो भी परिस्थिति आई वो मेरा ही पिछला कर्म है, वो आया निमित्त बन के कोई सामने खड़ा है, लेकिन दोष उसका नहीं है, हमारा ही है। ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गति को अच्छी रीति समझकर उसका प्रैक्टिकल उपयोग करना है। तो ये बातों को समझेंगे कि मेरा ही कर्म है। अभी कर्ज आया, उसको समाप्त करना, तो कोई भी कर्ज समाप्त हो जाता, कितनी खुशी होती। तो हमें वर्तमान को चेंज करना है, तो ऑटोमेटिक भविष्य बदल जाएगा। अभी हमारे पास ज्ञान है कि जो सामने से आया वो हमारा पिछला कर्म। अभी हम जो भी करेंगे, प्रेजेंट को संभालेंगे, वो ही हमारे हाथ में है। तो ऑटोमेटिक इससे जो फल मिलने वाला है वो क्या मिलेगा वो भी अभी हमें पता है। तो ये तीनों कालों को जानना ही त्रिकारदर्शी बनना है। तो हर कर्म करने से पहले सोचना है, कर्म करने के बाद हमारे हाथ में नहीं है। और कर्म भी बीज से होगा। संकल्प कौन से चलाते हैं? संकल्प बीज है, उस अनुसार ही फल मिलेगा। ठीक है। ओम शांति। और जब हमारी दिव्य जितनी शुद्ध पवित्र बनेगी, दिव्य बनेगी, तो हम बाप और अपने आप को या तीनों कालों को अच्छी रीति समझ सकेंगे। क्योंकि अभी हमें पता है, दुनिया में सब मानते हैं भगवान है, लेकिन जानते नहीं हैं। जब हम अच्छी रीति जानते हैं तो
वो जो है, जैसा है वैसा उसको जानेंगे, समझेंगे, तब हम उनसे जुड़ सकेंगे। इसीलिए कहा है पहले लगन, फिर लगन में मगन, तब अग्नि उत्पन्न होती है। कोई भी व्यक्ति से किसी को प्यार होता है या लड़के और लड़की की एंगेजमेंट होती है तो पहले क्या होता है, लगन लगती है। लगन लगना अर्थात उसके भी विचार आएंगे, सारा दिन एक दूसरे के विचार ही करते रहेंगे। फिर मगन, मगन का अर्थ है वही चित्र, जो भी उसके साथ बात करते हैं, उनके साथ मिलते हैं, वही चित्र, वही बातें चित्र के साथ सामने आएगी। तो हम इतने मगन हो जाते हैं आसपास की कोई चीज दिखाई नहीं देगी। और तब तीसरा तबक्का आता है, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकेंगे। ऐसा ही बाबा के साथ करना है। जब हमने बाबा को पहचाना, हमें अपनी आप को भी समझ में आया कि हम आत्मा कैसी है, आत्मा का पाठ क्या है, आत्मा में कैसा पाठ पड़ा है, सब हम अभी जानते हैं। तो हम दोनों एक दूसरों को अभी समझते हैं, माना बाप को और अपने आप को। तो जब इसके बारे में हम जितना सोचते जाएंगे तो वो एक लगन लगती जाएगी, बस सारा दिन यही बातें याद आएगी, दुनियावी बातों से डिटेच होते जाएंगे। तब मगर बाबा का चित्र, अपना चित्र, एनर्जी सब तीसरा नेत्र से दिखाई देगा। और तब मैं और मेरा बाबा, दूसरा ना कोई, सारी स्थूल चीजों से, वस्तु, व्यक्ति, चीजें, खाना पीना, घूमना फिरना, सभी बातों से डिटेल संपूर्ण संतुष्टता आ जाएगी। तो ये उनको समझने के लिए बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाना जरूरी है। और सारे राज मैंने YouTube पर रख दिए हैं, करना शुरू कर दो ना तो बुद्धि दिव्य हो ही जाएगी। एक लगन लगा दो कि मुझे 108 में आना है और उनके जैसा बनना है, और इसके पीछे पड़ जाओ, सब कुछ छोड़ो। अभी ये वीडियो पर सुनो, उसमें से पॉइंट निकालो, उसके ऊपर चिंतन करो, बुद्धि घिसेगी तो शुद्ध पवित्र दिव्य बन जाएगी। ठीक है, ओम शांति। अटैचमेंट प्यार नहीं होता, अटैचमेंट अटैचमेंट होती है, प्यार प्यार होता है। दो अलग शब्द हैं। मोह अलग है, प्यार अलग है। मोह है आपको मेरे अनुसार होना चाहिए, मोह है कि आपको मेरी अपेक्षाएं पूरी करनी चाहिए, मोह है कि अगर आप मेरे अनुसार नहीं होते तो अपसेट होना तो नॉर्मल है।
और प्यार है आप जो हैं जैसे हैं मैं आपको स्वीकार करती हूं। प्यार है कि आप मेरा कहना मानो न मानो, मेरे प्यार और सम्मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके लिए। तो घर में प्यार चाहिए या मोह चाहिए? प्यार चाहिए या मोह चाहिए? प्यार चाहिए। तो किसको नॉर्मल कहेंगे? किसको नॉर्मल कहेंगे? प्यार को नॉर्मल कहेंगे, अटैचमेंट को नहीं। अटैचमेंट बहुत सफोकेटिंग है।